जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अंत में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? मतलब वचन का जोड़ा कौन सा सही नहीं है, यानी एक वचन और अगला बहुवचन होना चाहिए। सोना सोना, तो सोना का बहुवचन सोना होता है क्या? आपने कहा बिल्कुल सही, सोना का बहुवचन सोना होता है। धेनु का धेनुए, ये धुनुए लिख दिया है, ये धेनुए हो गया। धेनु का धेनुए बिल्कुल सही है। छात्र छात्रगण बिल्कुल सही है। आटा आटे, आपने कहा बिल्कुल गलत है। आटा का बहुवचन नहीं होता क्योंकि काउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है, इसलिए आटा आटे बिल्कुल ये जोड़ा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी कवियत्री। इसका जो वर्तनी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कवियत्री होता है ना। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस में आपको मिलेंगे वर्तनी के रूप में, और आपको आंसर कौन करना है? कवियत्री। अब देखिए ना, स्त्रीलिंग इन्होंने पूछा है लेकिन इसके बावजूद भी जो है कि वर्तनी संबंधित आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इसलिए इसकी वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूछा था आपसे रचयिता, ठीक है, तो रचयिता की वर्तनी ये होती है। एक आपसे पूछा था उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में डबल आधा ज होता है, ठीक है। एक आपसे पूछता है श्रृंगार, तो स्र तो ऐसे लिखा आता है, इसमें एक डंडी लगती है, लेकिन चूंकि री ऋषि जहाँ लग जाएगा श्री में तो फिर जो है कि डंडी हट जाती है और श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुव्रीहि पूछा आता है आपसे, तो बहु और इसके बाद व्रीहि, व है ये, व बड़ी की मात्रा और ह पे छोटी की मात्रा, आप कहेंगे ये हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि लगातार पूछे जाते हैं और इनका विशेष ध्यान रखें आप वर्तनी के रूप में। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसने धीमे स्वर से बताया, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। उसने कुछ देर से उत्तर दी, राम व सीता वन में गई। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। गलत कैसे है? और सारे, उसने धीमी स्वर में बताया, स्वर में होगा इसलिए गलत है। उसने कुछ देर में उत्तर दी, ये भी गलत है। से है यहाँ पे, में होना चाहिए। राम और सीता वन में गए होता है, वन में गई नहीं, ठीक है, चूंकि ये दो हो गए, बहुवचन हो गया ना। निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी प्राण तो बिल्कुल सही जवाब है। प्राण हो गए, आंसू हो गए, दर्शन हो गए, है ना, ये सब शब्द जो हैं ये सारे के सारे बहुवचन में, बाय डिफॉल्ट बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना या जमीन खरीदना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए युद्ध में शहीद हो जाना तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए युद्ध में शहीद होना, खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में शहीद हो जाना। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या पाली से। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। अपभ्रंश अवस्था, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी की जो तात्कालिक जननी है वो कौन सी है? तो तात्कालिक जननी अपभ्रंश अवस्था। आदि जननी कहेंगे तो संस्कृत, लेकिन तात्कालिक जननी कहेंगे तो आप कहेंगे अपभ्रंश जो है वो हिंदी की तात्कालिक जननी होती है। इसलिए साहित्य का विभाग, हिंदी साहित्य का विभाग कहाँ से बनाता है? अपभ्रंश अवस्था से। भारत रत्न सम्मानित कौन से हैं? सुभद्रा कुमारी, गुलजार, प्रदीप या इनमें से कोई नहीं।
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। भारत रत्न से सम्मानित ये तीनों न तो सुभद्रा, न तो गुलजार, न तो प्रदीप, ये तीनों में से किसी ने भी भारत रत्न प्राप्त नहीं किया है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनियुक्ति या फिर अतिशयोक्ति अलंकार? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, मतलब आग लगी नहीं कि पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो ये बहुत मतलब अतिशयोक्ति, पूरी लंका बहुत बड़ी थी और मतलब उनके पूंछ में जो है कि आग लगते ही पूरी लंका जल नहीं जाएगी। लेकिन ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कही गई है, और जब बढ़ा चढ़ा के बात कोई कही जाती है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में होता है कि जब एक ही शब्द 2 बार या 3 बार आ जाए लेकिन उसका मतलब हर जगह अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में भी एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन वो शब्द बार बार प्रयोग में नहीं आता है, एक ही बार एक जगह प्रयोग में आ जाएगा और वो जगह जगह अलग अलग अर्थ लेके जाएगा। ठीक है। अनियुक्ति अलंकार का मतलब ये होता है कि भाई कह कुछ और रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। ठीक है, तो वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। विभावना अलंकार जो होता है वो होता है कि जब किसी कारण के बिना ही किसी कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले, बिना पग के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं, भाई बिना कारण के ही उसका कार्य हो रहा है ना, प्रभाव हो रहा है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ये प्रभु के लिए कहा गया, भगवान के लिए कहा गया है कि बिनु पग चले, बिना पैर के वो चलते हैं, बिना कान के ही वो सुनते हैं और पूरे ब्रह्मांड के जब रचयिता हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात को सुनते हैं और जगह जगह चलते हैं। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। पानी, समंदर, पानियां, पानियां। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। पानी का बहुवचन पानी ही होता है, पानियां वगैरह नहीं होता है। शाश्वत का विलोम बताएं। सदैव, अनश्वर, नश्वर, रहस्यमय। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। शाश्वत का मतलब होता है जो सदैव रहने वाला हो। ठीक है, उसे हम शाश्वत कहते हैं। और नश्वर का तात्पर्य होता है जो क्षणिक हो, बहुत मतलब जो हमेशा न रहने वाला हो, और शाश्वत मतलब जो हमेशा रहने वाला हो, तो शाश्वत का विलोम नश्वर हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या यमक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से, तो कमल कोमल, हरिपद भगवान के पद कोमल हैं कमल से, मतलब कमल की तरह। अब तुलना कर दी गई ना, जहाँ तुलना कर दी जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की खाली स्थान बनी रखने का पूर्ण खाली स्थान किया जाए। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? स्थिति प्रयत्न, मन स्थिति प्रयत्न, अवस्थिति प्रयत्न, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की स्थिति बने रखने का मन स्थिति होती है ना भाई। अपने अंदर प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास ये अपने मन की स्थिति होती है ना, तो मन स्थिति बने रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिए या प्रयत्न किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या कमागधी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अवधी तो बिल्कुल सही जवाब है। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। इसका संस्कृत वर्जन जो है वो है रामायण, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 वर्ण किसके योग से बना है? आधा क, आधा क, च, आधा क, छ या आधा क, छ।
ये आधा क फिर हुआ स है ये, यानी हटकोड़ श। जो छ क्षत्रिय होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, वो आधा क, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, आधा क और खटकोड़ श से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से त्र जो होता है बिल्कुल सिंपल है, आधा त और र से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से गलत हो गया। उसी प्रकार से जो है आपका जो ज्ञ होता है ना, ज्ञ होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक तो छ क्षत्रिय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक ज्ञ में लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। आधा ज और य मिला के तब ज्ञ बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आधा ज और य मिला के ज्ञ बनता है। और एक होता है श्र, ठीक है, तो ये सिंपल है, आधा श और र मिला के श्र बनता है, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, छ क्षत्रिय और ज्ञ ज्ञानी। और ये छ त्र ज्ञ श्र, ये चारों के चारों जो हैं इन्हें ही कहते हैं संयुक्त व्यंजन। व्यंजन वर्णमाला जब आप पढ़ते हैं तो ये इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। छ त्र ज्ञ श्र पूछते हैं कितने होते हैं तो आप बताते हैं 4 होते हैं। पंडित बनारसी दास द्वारा रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम क्या है? चांद सूरज के वीरण, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्म कहानी या अर्ध कथा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, अर्ध कथा। पंडित बनारसी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो थी, ये इनकी आत्मकथा थी, वो थी अर्ध कथा। और ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ध्यान दीजिएगा। ब्रज भाषा कहाँ की भाषा है तो आप कहेंगे पश्चिमी भाषा है। पश्चिमी भाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, ये सारे के सारे बोलियां आती हैं, ठीक है। तो ये ब्रज भाषा के अंतर्गत लिखी गई थी अर्ध कथा। अगला प्रश्न, चुनाव क्षेत्र का पुनः खाली स्थान किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? चुनाव क्षेत्र का परिसीमन किया जाना चाहिए, पारिगणन किया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए, परीक्षालन किया जाना चाहिए। चुनाव क्षेत्र का पुनः परिसीमन होता है, मूल शब्द होता है, सही शब्द होता है। चुनाव से संबंधित शब्द परिसीमन होता है। परिसीमन का तात्पर्य यह होता है कि जब कभी कहीं चुनाव होता है तो ये डिसाइड किया जाता है, ये निर्णय लिया जाता है कि किस क्षेत्र से किस क्षेत्र में किस प्रकार से चुनाव किया जाना है, वहाँ पे किस प्रकार की सीट आवंटित की जानी है, वहाँ पे किस प्रकार के किस कैटेगरी यानी किस वर्ग के लोगों के लिए जो है कि आरक्षित, जैसे फला गांव है तो उस गांव में किस वर्ग का जो है कि ग्राम प्रधान के लिए चुनाव किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को हम कहते हैं परिसीमन। चुनाव क्षेत्र का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बादल का पर्यायवाची कौन नहीं है? धन, वारिद, गिरिधर या प्रभूत? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी प्रभूत तो बिल्कुल सही जवाब है। बादल का पर्यायवाची धन, वारिद, गिरिधर होता है, प्रभूत नहीं होता है। प्रभूत होता है भूत का पर्यायवाची। दिए गए शब्दों में एसड़ा का समानार्थी शब्द क्या है? अभिलाषा, लालच, प्यार, शत्रुता। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा तो बिल्कुल सही जवाब है। एसड़ा का मतलब होता है इच्छा, लालसा, अभिलाषा, है ना। तो एसड़ा का पर्यायवाची हमसे पूछे हैं, समानार्थी पूछे हैं, तो हम कहेंगे अभिलाषा हो जाएगा। अब ये प्रश्न है, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन क्या है? अब ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।